हेलो वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारे इस यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स करा रहा हूं और अब तक मैंने आपकी 14 क्लास करा दी हैं और ये हमारी 15वीं क्लास है स्टूडेंट आज, और जिसमें आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 चल रहा था और उसकी हमने सारी थ्योरी जो भी डेरिवेशन थी वो कवर कर लिए और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है मैं वो आपको कराऊंगा। तो आज स्टूडेंट आज मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराने वाला हूं जो इस चैप्टर के हैं। जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है वो कराने वाला हूं। चैप्टर का नाम आपको मालूम ही है क्या चल रहा है, बेदू फिलसफा गॉस की फिर में ये चल रहा है हमारा लेसन नंबर 1 का पार्ट 2। चलिए पहले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। हमने पहला न्यूमेरिकल क्या है इसमें, देखिए आपको पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपको न्यूमेरिकल जो है आपको स्क्रीन पर ही मिलेगा, क्योंकि जो लिखा हुआ था स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और आपको परेशानी ज़्यादा नहीं हो। तो चलिए देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका ये रहा स्क्रीन पर और क्या दिया गया है इसमें, देखिए पढ़िए ध्यान से क्या दिया गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है। देखिए कितना दिया गया है, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है 1.15। ठीक है, E का मान दिया गया है 3 × 10⁵ सॉरी स्टूडेंट 3 दिया गया, 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। आगे बोला स्टूडेंट इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ए पार्ट है और दूसरा बी पार्ट है। तो ए पार्ट देखिए आप पहले क्या दिया गया है इस पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल बाईजेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। बाईजेड तल के समांतर स्टूडेंट देखिए हम पहले इसके जो अक्ष है वो बना लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया और जेड। अब इसने बोला है कि बाईजेड तल के उस वर्ग से जो बाईजेड तल के समांतर हो, तो बाईजेड तल के समांतर अलग इस तरीके से स्टूडेंट ये देखिए ये दिएगा इस बाईजेड तल के समांतर हो, उस पर आपको क्या निकालना है 10 सेंटीमीटर की भुजा दी गई है। तो स्टूडेंट बस आपको ये मेरे समझाने का मतलब था यहाँ पर, इसके बाकी आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भुजा देख लीजिए, इसकी भुजा कितनी दी गई है, भुजा की बात की जाती है कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर भुजा दी गई है। सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं 10⁻² से गुणा करके। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है स्टूडेंट। तो फ्लक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, φE बराबर बताया था मैंने E × A। अगर कोण दिया हो समांतर बोल रहा है वैसे थीटा भी लगा देंगे, φE बराबर E है cos थीटा, ये होगा स्टूडेंट। E का मान और एक मतलब A क्षेत्रफल है, थीटा यहाँ पर कोण दिया गया, समांतर बोल लिया तो थीटा का मान 0 लगेगा। तो पहले स्टूडेंट हम A निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। ठीक है स्टूडेंट, तो A का मान कितना आ गया, भुजा का स्क्वायर कर देंगे 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और 10⁻² ये 4 हो जाएगी। तो इसमें से 2 का ये 2 0 प्लस की पावर होती है, मैं आपको पिछली क्लास में पहले ही बता चुका हूं। तो ये कितना बचेगा 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये A का मान निकल कर आ गया। और थीटा कितना, समांतर बोला तो थीटा लगेगा 0। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे A की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें क्या निकालना था स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्लक्स निकाल रहा था हमें। तो फ्लक्स का फॉर्मूला देख लीजिए आप क्या है, φE बराबर E है cos थीटा। E का मान रख दीजिए यहाँ पर, E का मान कितना दिया गया 3 × 10⁻³ और A का मान कितना दिया गया 1 × 10⁻² और cos थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 0 दी गई है। तो 3 ही कम 3 और ये पावर देखिए ये प्लस की 3 है और ये माइनस की 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे कितनी बचेगी 1 बचेगी और cos 0 का मान कितना हो गया 1। तो 3 दाई कितना आ गया 30 आ गया, ये φE का मान निकल कर आ गया स्टूडेंट। φE बराबर कितना आ गया 30। मात्रा क्या होता है उसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसकी वैल्यू निकल कर आ गई, φE की निकल कर आ गई स्टूडेंट। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 1.15 का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखिए आप स्क्रीन पे क्वेश्चन है
क्या है बी पार्ट में, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसका तल अविलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है स्टूडेंट, अविलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो 60 अंश का कोण बना रहा, तो देखिए ये आपका कौन सा पार्ट था, ये मैंने आपको ए पार्ट कराया है। अब आप इसका बी पार्ट देख लीजिए, यहीं पर क्या है, 60 अंश का कोण बना रहे हैं, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 60 दे दी गई है। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। ई का मान अभी देखा आपको दिख रहा है कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया गया, 3 गुणा 10 की पावर 3, ए का मान 1 गुणा 10 की पावर -2 और थीटा का मान दिया गया 60। 3 ही कम 3, 3 में से 2 माइनस करिए कितनी बचेगी, पावर 1 बचेगी। और कोस 60 का मान आपको मालूम है कितना है, 1/2। देखिए एक पावर प्लस की लगाएंगे, यदि इसको नहीं लगाएंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और ये कितना आ गया, 3 पंजे 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका मान निकल कर आ गया स्टूडेंट ये फाई का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 1.15 का बी पार्ट था, उसका आंसर ये रहा। मैं समझता हूं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे स्टूडेंट पिछली क्लास में भी कहा था यदि आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो मैं इस चैनल पर आपको क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ, पूरी तैयारी कराऊंगा। और जो आपके अंदर जो न्यूमेरिकल का डर बैठा हुआ वो भी डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए, डेली क्लास अटेंड करते रहिए, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके साथ में है, जो भी इंटर के मतलब क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 में है, तो उन सबको आप मेरी ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा 1.15 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या रहा स्टूडेंट, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है, मैं इसको रैप कर रहा हूँ। 1.16 को छोड़कर 1.17 कराने वाला हूँ मैं आपको। तो थियोरटिकल है वो नहीं, वो आप थ्योरी से समझ लेना उसको, ओके। 1.17 देखिए स्टूडेंट, 1.17 आपका ये रहा स्क्रीन पर। क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में उसकी वैल्यू निकाल के फिर देखिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। नेट फ्लक्स दिया गया है स्टूडेंट, देखिए फ्लक्स कितना दिया गया है, फ्लक्स को देखिए आप पहले, फाई बराबर 8 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये फाई का मान निकल कर आ गया स्टूडेंट, ओके। अगला देखिए आप आगे क्या बोला है, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स दे दिया। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट दिए गए हैं स्टूडेंट। पहला ए पार्ट क्या दिया गया है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। आपसे क्या पूछ रहा है इनमें, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। पहला क्वेश्चन आपको क्यू बराबर बताना है कि क्या है, ठीक है। तो देखिए पहले हम ए पार्ट करते हैं इसका। फाई दिया गया, क्यू का मान पूछा, तो आपने गॉस की पीरियड में तो पढ़ी थी, मैंने आपको क्या लगवाया था फॉर्मूला, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। देखिए अगर आप सारी वैल्यू लिख लेंगे तो बहुत इजीली आप फॉर्मूला बता सकते हैं कौन सा, क्योंकि इनमें क्षेत्रफल तो दिया नहीं गया है तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का तो यूज कर नहीं सकते। फाई बराबर ई कोस थीटा जो अभी लगाया था हमने, ये वाला हमने वहां पर क्यों लगाया था, क्योंकि वहां पर क्षेत्रफल था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी और थीटा भी दिया गया था, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। इसमें ओनली फाई का मान दिया गया है और हमें क्यू का मान निकाला, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्यू का मान निकाला तो क्यू यहीं पर रहेगा, ये देखो डिवाइड में इधर इधर जाएगा, बराबर से साइड में जाएगा तो ये इंटू में पहुंच जाएगा, तो यानी क्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर फाई ई का मान कितना दिया गया, 8 गुणा 10 की पावर 3 और एप्सिलॉन नॉट का मान स्टूडेंट आपको मालूम है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो ए मतलब 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ओके स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा इसका आंसर, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 8 64 और 4 कितने हो गए 68, हासिल लगे 6, 8 8 64 और 6 कितने हो गए 70। 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। पावर कितनी है
देखिए 12 माइनस की 3 प्लस की, तो 12 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9। ये 70.80 आ गया स्टूडेंट इसका आंसर। ओके, ये इसका आंसर आ गया। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 8 8 64 68, 8 8 64 6 70। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आवेश निकल कर आ गया। आवेश आप जानते हो कुलाम में निकल कर आता है, इसका मात्रक जो आता है वो मात्रक जो होता है वो क्या होता है कुलाम। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, तो लाइक यदि बॉक्स के परसेंट नेट बहुमुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है और अथवा क्यों नहीं है। तो देखिए जब फ्लक्स शून्य हो जाएगा, देखिए आप यही देखिए इसका बी पार्ट, जब फ्लक्स शून्य हो जाएगा तो शून्य, जब जीरो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि क्यू का मान भी क्या होगा 0 होगा। जब फाई 0 होगा, फाई का मान 0 दिया गया है तो क्यू का मान भी क्या होगा 0। ये बी पार्ट का आंसर हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से समझ में आ गया आपके। देखिए अगर आप क्लास अच्छी लग रही हो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्लास को शेयर करते रहें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 1.18। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है, इसमें चित्र के बारे में दिया गया है स्टूडेंट। चित्र 1.34 में मैं आपको चित्र बनाकर दिखा रहा हूं अभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चित्र 1.34 में दर्शाए गए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या रखा, 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिणाम क्या है। संकेत में दिया गया है वर्ग को 10 सेंटीमीटर भुजा के किनारे से किसी घन का एक फलक मान लीजिए। देखिए क्या दिया गया इसमें, पहले ये डायग्राम दिया गया है। दस सेंटीमीटर इसकी भुजा दी गई है और 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक आवेश रखा है। यहां पे एक आवेश रखा है क्यू, कितने माइक्रो कूलाम का रखा है यहां पर ये आवेश 10 माइक्रो कूलाम का। कितना रखा है 10 माइक्रो कूलाम का यहां पर एक आवेश रखा है। ओके स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फ्लक्स पूछ रहा है। इसमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है कि कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। क्यू का मान इसमें दिया गया है कि 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, जो माइक्रो कूलाम में इसको हमने कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। निकाला क्या हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है यहाँ पर, फाई बराबर क्या, इसकी कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। जो यहाँ पर भुजा दी गई है और जो ऊंचाई दी गई है इसकी इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, फाई बराबर क्यू की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर क्यू का मान कितना दिया गया 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। पॉइंट यहां से हटा देंगे और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में। तो कितना आ गया 1000 बटे में 885 पावर माइनस की ऊपर जाकर काय की हो जाएगी प्लस की। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे कितनी बचेगी 6। इससे इसको कट कर लेते हैं 5 से, 5 ही कम 5, 3 बचा 38 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 बचा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो ऐसे ही 200 बटा 177 आ गया ये गुणा 10 की पावर 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा सॉल्व करने के बाद में। देखिए स्टूडेंट तो क्या कहा था फाई बराबर मतलब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना था 200 बटा 177 आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन को एक बार स्टूडेंट दोबारा चेक कर लीजिए, इसमें मिस्टेक लग रही है कहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था पढ़िए दोबारा एक बार, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में स्टूडेंट, देखिए घन के एक फलक से बोल रहा है स्टूडेंट। तो घन के कितने फलक्स होते हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे तो हम फाई बराबर ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन घन के एक फलक से बोला तो हम यहाँ पर कितने लगा देंगे 6 और लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 से और हो जाएगी। ओके स्टूडेंट 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 200 बटा देंगे कितना आ गई है 200 बटे में कितना आ गया 6 गुणा 177 गुणा में 10 की पावर माइनस प्लस की 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना आ गया 100 बटा 3 सत्ते 21 का एक हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 हासिल लगा 3, 2 3 एकम 3 और 2 5 गुणा 10 की पावर 6। इससे इसको भाग कर लेंगे स्टूडेंट और आंसर आ जाएगा इसका। भाग करके देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर, बताइए जल्दी।
कमेंट में बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। तो इसका स्टूडेंट आंसर आ रहा है 0.188 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये फाई ई का मान निकल कर आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट। ये हमने 6 इसलिए लगाया था, घन के एक फलक से बोल रहा था ये। ठीक है, फलक कितने होते हैं, घन के 6 होते हैं, आप जानते ही हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 लगाया। केंद्र से बोलता तो हम 6 यहाँ पे नहीं लगाते। तो देखिए यहाँ पर क्या मतलब क्यू बराबर दिया गया था, फाई का मान पूछा था, ये हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी और सॉल्यूशन करके ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। इसको नोट कर लीजिए पहले। कर लिया स्टूडेंट नोट। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लिया करें। पहले क्या दिया गया, 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश, कितने 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश, तो आवेश की वैल्यू दे दी गई है। देखिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इनमें पहले क्यू का मान दिया गया, कितना दिया गया, 2 माइक्रो कूलम का, तो इसे पहले कूलम में कर लेंगे। ओके, भुजा दी गई है, भुजा को आप लिख सकते हैं, तो भुजा को ये मान लीजिए कि 9 सेंटीमीटर यानी 9 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। फ्लक्स पूछ रहा है इनमें फाई बराबर क्या, तो फाई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, फाई बराबर क्यू का मान कितना दिया गया, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और एप्सिलॉन नॉट का मान देगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। सॉल्यूशन कर लीजिए इसका, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यह आएगा 200 बटे में 885, पावर माइनस की है 12 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो कितनी बचेगी ये 6 बचेगी प्लस की। कट कर लीजिए इसको, 5 चौक 20, जीरो ऐसे ही 5 से काटिए थे, 5 एकम 5, 3 बचे 5 सत्ते 35, 3 बचे 5 सत्ते 35, कितना आ गया 40 बटे 177 दिया गया, ये 177 आ गया 10 की पावर 6। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा करते हैं, ये पावर प्लस की तो एक जीरो से ले लेते, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये कितना हो जाएगा 400 बटे में 177 गुणा 10 की पावर 5। भाग कीजिए इसको, भाग करने के बाद में क्या आ रहा है स्टूडेंट इसका आंसर, देखिए भाग करके बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। 2.25 क्या रहा स्टूडेंट, 2.25 गुणा 10 की पावर 5, ये फाई का मान निकल कर आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका मात्रक रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, 1.19। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा 1.20 आपकी स्क्रीन पर। क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1 गुणा 10 की पावर 5 1 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले क्या दिया है, यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तब आपको फ्लक्स बताना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। स्टूडेंट देखिए इसको, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए ध्यान से, और क्या दिया गया इसमें, बोला एक गोला दिया गया जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये बोला यदि इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तब फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स दिया गया क्वेश्चन में, कितना दिया गया फ्लक्स दिया गया -1 गुणा 10 की पावर 3। फ्लक्स कितना दिया गया, फाई बराबर दिया गया है -1 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
ये फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था क्योंकि त्रिज्या से, अब एक बात बताइए आप इसमें कि त्रिज्या का इससे कोई रिलेशन है, त्रिज्या का इससे कोई संबंध है? त्रिज्या 2 गुनी करें या 4 गुनी करें, फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि इन फॉर्मूला जो होता है हमारा फ्लक्स का वो फाई बराबर ये होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आर तो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए फ्लक्स को त्रिज्या को 2 गुना करें या 4 गुना करें, फ्लक्स जितना है उतना ही रहेगा। तो आप इसका आंसर यही लिख देंगे कि फ्लक्स उतना जितना है इतना ही रहेगा, क्योंकि त्रिज्या से फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बी पार्ट क्या बोल रहा है इसमें? बी पार्ट ये बोला था कि आवेश का मान बताइए, क्या पूछ रहा है? क्यू का मान पूछ रहा है, तो क्यू बता देंगे। क्या? फाई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान निकालना है तो ये भाग में इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो क्यू बराबर आ जाएगा फाई ई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर फाई ई का मान कितना दिया गया? -1 गुणा 10 की पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। देखिए इसकी गुणा 1 से करेंगे तो जो है वही रहेगा, 8.85 गुणा 10 की पावर कितनी बची? -9। ये क्यू का मान निकल कर आ गया कूलम में। ओके स्टूडेंट, अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 1.15, 1.17, 1.18, 1.19 और 1.20। 16 मैंने आपको कराया नहीं क्योंकि वो थियोरेटिकल क्वेश्चन था। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। 1.21 क्या है? 1.21 इसको नोट कर लीजिए आप पहले। देखिए स्टूडेंट 1.21 क्वेश्चन जो आपका ये रहा स्क्रीन पर, क्या है क्वेश्चन को पढ़िए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। एक ऐसा आवेश रखा गया जो कि अज्ञात है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, कितना है? 1.5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है? क्या बताना है आपको? गोले पर नेट आवेश बताना है कि नेट आवेश कितना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सोल्व। पहले डायग्राम को देख लीजिए। इसमें ये बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है। कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई? 10 सेंटीमीटर। यहां से मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की दूरी आ गई। कितनी दूरी ले ली हमने? यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र लगा गया है। क्या दिया गया? वैद्युत क्षेत्र दिया गया। कितना दिया गया था वैद्युत क्षेत्र? 1.5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ओ को केंद्र मान लिया हमने। ये बिंदु पी मान सकते हैं, मानना चाहे तो आप। ठीक है, ये दिया गया। अगर क्वेश्चन का डायग्राम मेरा, ये आपको बनाना जरूरी नहीं है, आप वैसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला था, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र दिया गया था। तो देखिए क्या ई का मान, देखिए पहले ई का मान दिया गया 1.5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, दूरी कितनी दी गई है? 20 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। क्या नहीं पूछ रहा है इसमें? आवेश पूछ रहा है, क्यू बराबर क्या। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या, जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया, किसी बिंदु आवेश के कहा फॉर्मूला जो प्रूव करके दिखाया था, उस फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि ई क्यू आर उसी फॉर्मूले में आता है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यही रहा। ये जो गोलीय आवेश वाली मैंने आपको जो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकलवाया था, उसके लिए ये फॉर्मूला प्रूव होकर आया था। देखिए क्यू का मान निकालना है, तो पहले वैल्यू रख दीजिए। ई का मान कितना दिया गया? 1.5 गुणा 10 की पावर 3, और इसका मान आपको कांस्टेंट है, ये मालूम होगा कितना बताया था? 9 गुणा 10 की पावर 9, और क्यू का मान हमें निकालना है। आर का मान आप 2 बार रख दीजिए क्योंकि इस पर स्क्वायर लग रहा है, तो 20 गुणा 10 की पावर -2 और 20 गुणा 10 की पावर -2। देखिए ये जीरो, एक पावर तो ये है प्लस की और एक पावर ये है, तो इन दोनों जीरो से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी। ओके, 2 दूनी 4, तो ये 4 भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा इसकी 1.5 की, और पावर कितनी है? -2 इधर आ जाएगी ये, और 3 पहले से दी गई है यहाँ पर, बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में कितना आ गया? क्यू।
गोला कर लीजिए, 15 चौका 60 हो गई, एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो पावर कितनी बचेगी, प्लस की 1, और ये गुणा में तो ये इधर कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर में क्यू। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है। देखिए क्यू बराबर क्या आएगा निकल कर, 6 कितना हो गया, 60 हो गया, बड़े में कितना आ गया 9, पावर प्लस के ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया क्यू बराबर 20/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम। ये इसको भाग कर लेंगे, 3 6 18 यानी 6.6, ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 1.23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखिक आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर यानी r बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ओके, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया, 9 गुणा 10 की पावर 4, ई का मान दिया गया 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। रेखिक आवेश घनत्व पूछ रहा है इसमें, लैम्डा बराबर क्या, तो इसके लिए मैंने डेरिवेशन कराई थी। मैंने आपसे कहा था कि इसके जो डेरिवेशन है 99% चांस रहते हैं इसकी डेरिवेशन, जो मैंने ये फॉर्मूला प्रूव कराया था आपको। तो इस पर न्यूमेरिकल, अगर किसी वजह से वो डेरिवेशन नहीं आती है तो इस पर ये न्यूमेरिकल 2019 में पूछा गया था। कब आया था स्टूडेंट, ये 2019 में ये न्यूमेरिकल आया था। ओके, तो देखिए हमें क्या निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। क्या बताया था फॉर्मूला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में r। ई का मान रख दीजिए यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर 4, इसका मान आपको मालूम है कांस्टेंट है ये 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 ऐसी रहेगा। लैम्डा का मान निकालना हमें, और r का मान कितना दिया गया, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, 9 से 9 कैंसिल हो गए, ये पावर माइनस की 2 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, कितनी हो गई पावर 11 हो गई, गुणा में लैम्डा, गुणा में ही ये भाग में आ जाएगा इसकी 4 की, तो 10 की पावर 11 बटे में आ गया बराबर लैम्डा। तो लैम्डा का मान कितना निकल कर आएगा, 10 की पावर माइनस का 7 कूलम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 1.23 रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट 1.24, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है, ये बोला दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17 गुणा 10 की पावर -22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर। पहला क्या दिया गया है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, सॉरी 3 क्वेश्चन दिया। तीसरा क्या, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। आपको इसमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए भी स्टूडेंट मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी, सॉरी वो मैंने आपको ये जो अनुप्रयोग था वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो मैंने आपको नहीं कराया। दूसरा अनुप्रयोग करवाया था इसमें का, मैंने आपको क्या कराया था, जो अनंत विस्तार की समतल चादर थी उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला का प्रूफ कराया था, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए अलग है स्टूडेंट। ये यहाँ पर देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व का मान दिया गया है, सिग्मा का मान कितना दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र इन पर पूछ रहा है, दोनों पर अलग अलग 2 प्लेटें दी गई हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली करा रहा हूँ इसको। देखिए सिग्मा का मान कितना दिया गया है, कितना है 17 गुणा 10 की पावर -22, कितना दिया गया है 17 गुणा 10 की पावर -22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ओके,
दोनों पर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है और फिर दोनों के तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। पहले दोनों पे अलग अलग निकालेंगे, दोनों प्लेटों पर। तो E1 निकाल लेते हैं हम। E1 निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान कितने दिया गया, 17 गुणा 10 की पावर माइनस का 22, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मालूम है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। पॉइंट डालेंगे यहाँ तो 2 0 पड़ जाएंगे ऊपर। 1700 बटे में कितना आ गया, 885। पावर कितनी बची यहाँ पर, ये 12 कम हो जाएगी तो प्लस माइनस की 10 बचेगी। इससे इसको भाग कर लेते हैं। क्या आएगा भाग करने के बाद में, आंसर क्या आ रहा है इसका, देखिए स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो मिस्टेक हो गई है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। यानी चिन्ह जो दिए गए हैं वो दोनों अलग अलग दिए गए हैं, दोनों चिन्ह अलग अलग दिए गए हैं। तो क्या इसमें, तथा इनका परिमाण 17 गुणा 10 की पावर 22 माइनस का कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। और तीसरा क्वेश्चन देगा, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है ये। ए पार्ट देखिए पहले आप इसका, जो E निकालेंगे हम पहली प्लेट के बाह्य वैद्युत क्षेत्र में निकालना हमें। तो E बराबर क्या होगा, E1 माइनस का E2। E बराबर E1 का मान कितना दिया गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने आपको करवाया था अनंत विस्तार की चादर के नीचे फॉर्मूला प्रूफ कराया था। दूसरा दूसरी प्लेट के, इसने बोला था पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। E2 का मान दूसरी प्लेट पर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। बी पार्ट क्या है इसका, उसमें भी सेम बिल्कुल यही है। यानी पहली प्लेट, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, इसमें पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बोला था, इसमें दूसरी प्लेट के। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या निकल कर आएगा, यानी E माइनस का E1 प्लस का E2। तो E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का E1 यानी माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी इस पर भी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। सी क्वेश्चन देखिए, ये बोला था बीच में, तो दोनों के जब बीच में बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा इसका, 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा और सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, और E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए 17 गुणा 10 की पावर माइनस के 22, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। इससे इसको भाग कर लीजिए 17 को, क्या आएगा भाग कर पहले इसको माइनस कर लीजिए पावर को। 8.85 गुणा पावर कितनी बची, माइनस का 10, और ये भाग कर आएगा माइनस 1.92 गुणा 10 की पावर माइनस का 10। ये E का मान निकल कर आ गया, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे स्टूडेंट, वो मैंने आपको करा दिए हैं। इस चैप्टर से जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो मैं आपको सारे कवर करा दिए हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 1.24। तो ये जो भी सारे क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए। जो नगीन प्रकाशन के न्यूमेरिकल मैंने आपको कराने को बोला था वो मैं आपको किसी और दिन करा दूंगा। और आने वाला जो हमारा चैप्टर है, अब सेकंड चैप्टर शुरू होगा, वैद्युत विभव तथा धारिता। तो स्टूडेंट जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उनको आप बोल दें कि यूनिक सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।